नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां मुजफ्फरपुर के डीटीओ रजनीश लाल की कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पटना, मुजफ्फरपुर और छपरा में छापेमारी की गई है। निगरानी विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। अब तक 50 लाख से ज्यादा कैश और सोना चांदी के बिस्किट बरामद किए गए हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी चल रही है। तो बता दें कि मुजफ्फरपुर के डीटीओ रजनीश लाल के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं फोन पे। मरगूब, डीटीओ रजनीश लाल के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, क्या है ताजा अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए, अभी भी 4 स्थानों पर रेड चल रहा है। पटना के कश्यप अपार्टमेंट के साथ साथ आरएमएस कॉलोनी में एक और घरों में रेड चल रहा है। 2 स्थान हुए। मुजफ्फरपुर में रेड चल रहा है और छपरा में रेड चल रहा है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। करिश्मा, अभी तक जो हमारे पास जानकारी आ रही है, आधे घंटे पहले तक जो हमने निगरानी विभाग से देख लिया है, अभी तक 50 लाख रुपए से ज्यादा का कैश, सभी जो नोट है वो 500 के नोट है। सोने के बिस्कुट बरामद हुए हैं, जेवरात बरामद हुए हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं कि कई संपत्ति के कागजात बरामद हुए हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी है करिश्मा, ये रेड लंबी चलेगी। हम आपको अभी बता दें, ये रेड लंबी चलेगी। आज देर रात तक रेड की संभावना है। हो सकता है कल भी रेड चले, क्योंकि जब किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति के यहाँ एक साथ 50 लाख रुपए का कैश निकलता है, तो इसका मतलब है कि यह मामला बहुत ही बड़ा है। इसीलिए निगरानी विभाग की 7 टीमों को लगाया गया है। 4 स्थानों पर 4 टीम है, 3 और टीमों को लगाया गया है। लगभग 3 डीएसपी को लगाया गया है और फिलहाल पूरे मामले में निगरानी के एसपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो बड़ा मामला है। अभी तक कई संपत्ति के बारे में पता चला है। पूरा अपडेट निश्चित तौर पर आने में 24 घंटे लगेंगे, लेकिन कहीं न कहीं आय से अधिक संपत्ति मामले में रजनीश लाल जो मुजफ्फरपुर के डीटीओ हैं, वर्तमान में वो अतिरिक्त प्रभार छपरा में भी है। निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और उनके खिलाफ सीधे तौर पर आय से अधिक संपत्ति का मामला बन गया है। और इनके खिलाफ निश्चित तौर पर अब निगरानी जिस तरीके से रुपये बरामद हो रहे हैं, संपत्ति का ब्यौरा मिल रहा है, निगरानी कोर्ट में इनके खिलाफ संपत्ति जब्ती के लिए जाएगी। निश्चित तौर पर वो तो न्यायालय का आदेश क्या होगा ये कहना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं न कहीं ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई निगरानी विभाग की। जी बिल्कुल मरगूब, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो वही अधिक जानकारी के लिए छपरा से हमारे सहयोगी जाकिर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। जाकिर, लगातार निगरानी विभाग टीम के द्वारा मुजफ्फरपुर के डीटीओ रजनीश लाल के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, छपरा में भी छापेमारी चल रही है, क्या है जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, अभी छपरा में जानकारी की जो आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं हुई है, लेकिन डीटीओ कार्यालय जो छपरा का है उसको उसके मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है वहां के प्रहरियों के द्वारा, और अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। अभी तक मतलब वर्दीधारी पुलिस तो कहीं आसपास नजर नहीं आ रही है, और ना ही एसपी या डीएसपी ने इस बात को कंफर्म किया है कि यहाँ पे अभी किसी तरह की रेड पड़ी है, क्योंकि डीटीओ ऑफिस जो है वो डीडीसी ऑफिस के जस्ट ठीक पीछे अवस्थित है और डीएम और एसपी कार्यालय के ठीक सामने ही है। तो अगर कोई भी हलचल होती है तो ये तय है कि वहाँ के मतलब जो हमारे बड़े अफसर है जिला के, उनको इसकी जानकारी होगी। लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी अफसर ने ये पुष्टि नहीं की है कि यहाँ पे किसी तरह की निगरानी की छापेमारी हुई है। लेकिन जो वहाँ मतलब जो चहल पहल रहती थी, जो भीड़ रहती थी तो वाहन मालिकों के और अपना काम करने आने वाले लोगों की, वहाँ अभी ठीक उलट है मामला, और एकदम 100% सन्नाटा है। पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ है। ना कहीं कोई कर्मचारी दिख रहा है, ना ही कोई अफसर दिख रहा है। सबके दरवाजे पे, सबके कार्यालयों पे ताला लगा हुआ है। भीड़ का कोई अता पता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि लगातार ये चर्चा बनी हुई है कि छपरा में भी जो इन दिनों में जो भी चीजें हुई हैं, बालू की तस्करी को लेकर, ट्रकों के पास आने को लेकर, पासिंग और पास आउट कराने को लेकर जो भी चीजें हो रही थी, उनको लेकर ये सवाल खड़ा हो गया है कि ये हो सकता है कि इन सब चीजों को अगर जोड़ के देखा जाए तो डीटीओ साहब की जो परेशानी है वो बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया जाकिर। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना में।
और रजनीश लाल जो मुजफ्फरपुर में DTO के पद पर पदस्थापित हैं, उन्हीं के विरुद्ध में ये मामला चल रहा है। अभी प्रारंभिक यहाँ पर सर्च का कार्रवाई हो रही है और पूरी कार्रवाई होने के बाद कई स्थानों पर चल रही है कार्रवाई? कितने? 4 जगह पर चल रही है। 4 जगह पर कार्रवाई पूर्ण होने पर आपको छपरा में भी पोस्टर नहीं देखे? छपरा में भी, छपरा एडिशनल 4 में है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पटना से, जो आरजेडी कार्यालय पहुंचे हैं तेजस्वी यादव नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। दिल्ली से वापस आने के बाद तेजस्वी यादव की ये पहली मीटिंग हो रही है। तो बता दें कि नेताओं के साथ तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं। आरजेडी कार्यालय पहुंचकर नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं दिल्ली से वापस आने के बाद ये पहली मीटिंग है तेजस्वी यादव की नेताओं के साथ। तो खबर पटना से, जो आरजेडी कार्यालय पहुंचे तेजस्वी यादव नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तो बताते चले कि दिल्ली से वापस आने के बाद पहली मीटिंग है नेताओं के साथ तेजस्वी यादव की। तो आरजेडी कार्यालय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, जहां नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तो वही दिल्ली से वापस आने के बाद यह पहली मीटिंग है तेजस्वी यादव की नेताओं के साथ। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। गौतम, दिल्ली से वापस आने के बाद पहली मीटिंग है तेजस्वी यादव की नेताओं के साथ बैठक करें, क्या है जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, प्रसाद यादव दिल्ली से जब वापस आए हैं तो उसके बाद ये उनकी पहली बैठक है जो प्रदेश कार्यालय में आई हुई है। और उसके बाद सुधार सकता है कि अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और वार्ता हो रही है कि किस तरह से आगे की रणनीति क्या होगी। उन तमाम विषयों पर जो है ये वार्ता हो रही है और इन्हीं बिंदुओं को लेकर जो है ये बात हो रही है। आने के साथ ही जो बिहार में बिहार सरकार के मुखिया पर जो है सवाल का उठाया था और कई मुद्दों पर, महंगाई के विषय पर, तमाम विषयों पर जो है दे रहा है। और रणनीति जो है अब शुरू हो चुकी है। आने वाले समय जो समय बीता है उसमें कोई कार्य नहीं हुआ, राजनीतिक गतिविधियां बंद थी। तो तमाम चीजों के बाद आज जो है काफी दिन बाद जो है इस तरह की स्थिति ये जो है शुरू हुई है। अब एक्टिविटी शुरू हुई तो आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि वो एक बेटे भी हैं। उसके बाद जब रणनीति तय होगी बिहार में किस तरह से राजद और सरकार को घेरेगी, महंगाई का मुद्दा होगा चाहे विषयों पर, उन तमाम विषयों पर जो है वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया गौतम। जनता दल यूनाइटेड ने अपनी नई प्रदेश कमेटी का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नई कमेटी की घोषणा करते हुए सूची जारी की है और खास बात यह है कि जेडीयू की नई प्रदेश कमेटी में अब महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। नीतीश कुमार के संकल्प पर आगे चलते हुए उनकी पार्टी ने संगठन में महिलाओं को 33% हिस्सेदारी दी है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का नई प्रदेश कमेटी का ऐलान किया। संगठन में महिलाओं को पहली बार 1/3 हिस्सेदारी यानी 33% से अधिक जगह दी गई है। नई कमेटी में 29 उपाध्यक्ष, 60 महासचिव, 114 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 7 प्रवक्ता शामिल है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि देश में जेडीयू पहली पार्टी है जिसने इस महिलाओं को 33% से अधिक की हिस्सेदारी दी है। महिलाओं को 1/3 से अधिक हिस्सेदारी दी गई है। ये ऐतिहासिक कदम है। अभी तक देश का कोई भी पार्टी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐसा कदम किसी ने नहीं उठाया कि जुलाई में पार्टी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता,
पार्टी के फंड में जो भी कुछ होगा पार्टी के फंड में जमा करेंगे। उसके लिए भी हम विशेष अभियान आरजेडी ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को खेलते हुए नया पोस्टर जारी किया है। यह पोस्टर आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाया गया है, जिसमें महंगाई से जूझ रहे देश की जनता को दिखाया गया है। भुखमरी से बेहाल देश की जनता इस पोस्टर में दिखाई गई है। पेट्रोलियम पदार्थ और खाने पीने के सामान में जो कीमतों में इजाफा हुआ है, उन तमाम चीजों को इस पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया है और इसका दोषी पीएम मोदी को बताते हुए इस पोस्टर में उनके तस्वीर को जारी की गई है। चीज में महंगाई, देश के लोग इस महंगाई के चलते 35% लोग भूखे सोने पे मजबूर हो गए। ये कहा करते थे अच्छे दिन। जिस देश में 35% लोग भूखे सोते हो, उस देश का अच्छा दिन कभी हो सकता है क्या? ये तो देश को उस दखल खाता में लेके चले गए जहां से निकलना फिर बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। और लगातार जो ये कहा करते थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, अब ये कहा करते हैं जब सत्ता में आ गए कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश में कुछ नहीं रहने दूंगा। अडानी। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने महंगाई के विषय पर राजद के द्वारा पोस्टर लगाए जाने के मामले पर कहा कि राजद महंगाई का जो मुद्दा उठा रही है वह खुद को बहुत बड़ा अर्थशास्त्री समझते हुए यह काम कर रही है, मगर जनता राजद के मुद्दों से इत्तेफाक नहीं रख रही है। महंगाई के लेकर जो विपक्षी नेता जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो अपने आप को अर्थशास्त्री का महान ज्ञानी बता रहे हैं। जनता जो है उनकी ऐसे बातों को अनदेखी कर रही है। जदयू एमएलसी गुलाम गौस ने जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू होने के उठ रहे मांग पर कहा कि इस विषय से हमें कोई इनकार नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण देश में होना जरूरी है, मगर जनसंख्या नियंत्रण की जो बात अब हो रही है, पहले यह देखना होगा कि जनसंख्या कब वृद्धि और कैसे हुई। जनसंख्या वृद्धि होने का कारण अशिक्षा और बेरोजगारी है। जिस समाज के लोगों में अशिक्षा और बेरोजगारी है, वहीं पर जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सारे लोग, सारी पार्टियां इस बात से सहमत है कि आबादी पर नियंत्रण तो होना ही चाहिए। अब नियंत्रण किस प्रकार से हो, ये एक अलग समस्या है। कुछ लोग जो है खास समुदाय की तरफ इंगित करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो सारे लोगों का विचार है कि आबादी का सीधा रिश्ता जो है वो गरीबी और अशिक्षा से होता है। मैं कहीं भी कोई कानून बने, नियम बने, तो निश्चित रूप से आबादी पर तो नियंत्रण होना ही चाहिए। चाइना में भी आबादी पर नियंत्रण हुआ। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन को लेकर देश के साथ साथ राज्य में बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ी हो गई है। इसको लेकर के लगातार सरकार के निशाने पर विपक्षी दल लेते रहते हैं सरकार को, लेकिन सरकार में अब बेरोजगार लोगों को नौकरी देने का एक योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ ग्रामीण कार्य विभाग अगले मार्च तक यानी 20,000 लोगों को नौकरी देने का फैसला किया है। इसमें टेक्निकल, अनंत टेक्निकल दोनों पद होंगे। ग्रामीण कार्य मंत्री ने कहा कि इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के साथ अमीन की भी बहाली की जाएगी और अगले वर्ष तक 20,000 लोगों को नौकरी दे दी जाएगी। इस संबंध में मंत्री ने कहा कि कार्य योजना तैयार कर ली गई है और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 20,000 लोगों को किसी भी हालत में नौकरी देने का जो प्रोसेस है वह इसी जुलाई महीने से शुरू कर दिया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग में अभी कई एक तरह की बहाली होने जा रही है। जूनियर इंजीनियर से लेके एसडीओ से लेके अमीन इत्यादि और भी कई एक लोगों की बहाली होने जा रही है। क्योंकि हम लोग विभागीय कार्य करने जा रहे हैं। जितना भी अनुरक्षण का कार्य पहले जो टेंडर प्रक्रिया के द्वारा होता था, अब सारा कार्य विभागीय होगा। विभागीय कार्य करने के लिए काफ़ी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें बहुत सारे लोगों को, बिहार के बहुत सारे बच्चों को रोजगार भी मुहैया होगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। फिलहाल यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
धर्म, आस्था, विश्वास, समर्पण, विश्व का कण कण शिव में, भक्ति और शक्ति का संगम, पवन सुत हनुमान अंजनी के नाम। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिक्षा मंत्री के आवास का एआईएसएफ ने घेराव किया है। आवास के बाहर नारेबाजी की गई। एसटीटी परीक्षा फल में धांधली और एसटीटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर हंगामा किया। इनकी मांग है कि जितने भी लोग क्वालिफाई हैं, इन सभी लोगों की नियुक्ति की जाए। इन्हीं मांगों को लेकर यह लोग शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे हैं। फिलहाल पुलिस पहुंची और उनसे बातचीत की जा रही है। प्रतिबंधित इलाके में नारेबाजी होने के कारण इन्हें हटने के लिए पुलिस इनसे बातचीत कर रही है। फिलहाल मंत्री ने इनसे कल मिलने का वादा किया है। राजधानी पटना से सटे खुसरूपुर के गोविंदपुर गांव में कोरोना को हराना है तो टीका जरूर लगवाना है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में पहुंचे वीडियो आनंद प्रकाश ने कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वाले लोगों के बीच नए तरीके से जागरूकता का अभियान चलाने की कोशिश की। दरअसल वहां कार्यक्रम में पहुंचे 50 लोगों में से 2 लोगों ने ही वैक्सीन ली थी, जिसके बाद वीडियो आनंद प्रकाश ने लोगों को पौष्टिक किट देकर कोरोना का टीका लेने का आग्रह किया और साथ ही टीका लेने का वादा भी कराया और भ्रम से दूर रहने की भी नसीहत दी। कार्यक्रम का आयोजन प्रेम यूथ फाउंडेशन नामक संस्था के सहयोग से किया गया। पैकेट प्रेम यूथ फाउंडेशन एवं नन्ही पहल के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन का जागरूकता अभियान का और लोगों के बीच हाइजीन किट का वितरण हुआ और लोगों से हम लोग टीकाकरण के लिए भी अपील किया है कि आप निश्चित रूप से टीकाकरण करें। और एक चुनौती भी हम लोगों ने स्वीकार किया है कि बैकरपुर पंचायत और इस प्रखंड का पहला संपूर्ण टीका युक्त पंचायत बनेगा और इसके लिए आज से हमारे जितने भी प्रेम फाउंडेशन के स्वयंसेवक हैं सब लोग लगेंगे और हम लोग घर घर जाकर लोगों को गोपालगंज जिले के उचका गांव पुलिस ने चोरी की बोलेरो और स्कूटी सहित बाइक के साथ निहाल गिरोह के 2 सदस्य को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए निहाल गिरोह के दोनों अपराधियों में एक मीरगंज थाना इलाके के साहिब चौक गाँव निवासी जयप्रकाश सिंह का पुत्र रोहित कुमार सिंह तो दूसरा उचका गाँव थाना इलाके के सिसवनिया गांव निवासी कमलेश चौधरी का पुत्र बिट्टू कुमार यादव है। बता दें कि उसका गांव थाना इलाके के सिसवनिया गांव में बीते एक शादी समारोह के दौरान ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें निहाल गिरोह के सदस्य बिट्टू ने ऑर्केस्ट्रा के दौरान मंच पर हथियार लहराया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के आधार पर उचका गाँव पुलिस आरोपी के धरपकड़ में जुट गई है। पहले उचका गांव थाना क्षेत्र में पिस्टल के साथ बिट्टू कुमार यादव बेटा कमलेश चौधरी ग्राम सिसवनिया थाना उचका गांव का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो के सत्यापन के क्रम में थाना अध्यक्ष उचका गांव द्वारा बिट्टू कुमार यादव को हिरासत में लिया गया तथा उससे पूछताछ किया गया तो उसने स्वीकार किया कि दिनांक 28/4/21 को बारात में चोरी हुई बोलेरो गाड़ी तथा एक अन्य स्कूटी गाड़ी की चोरी में उसकी संलिप्तता है। उसके स्वीकारोक्ति बयान पर उक्त दोनों गाड़ी को बरामद किया गया है तथा संलिप्त एक अन्य अपराधकर्मी रोहित कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। खगड़िया पुलिस को एक लूट कांड और शराब की होम डिलीवरी करने के मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने 16 घंटे के अंदर न केवल एक लूट कांड मामले का उद्भेदन किया, बल्कि इस मामले में पुलिस ने घटना में शामिल 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश के पास से पुलिस ने 2 बाइक, 1 पिस्टल और 2 सीट मोबाइल भी बरामद किया। बरामद बाइक में एक बाइक लूट की भी और बता दें कि बीते 22 जून की रात पसराहा थाना इलाके के राष्ट्रीय पथ 31 पर बदमाशों ने हथियार दिखाकर
छोटू कुमार नाम के राहगीर से एक बाइक और एक सेट मोबाइल लूटा था। पसराहा थाना पुलिस ने घटना की खबर मिलते ही कार्यवाही शुरू कर दी थी, लिहाजा संलिप्त बदमाश को धर दबोचा गया। वहीं पुलिस ने गोगरी थाने इलाके के रामपुर ढाला के पास से 2 युवकों को गिरफ्तार किया जो शराब की होम डिलीवरी करता था। शराब की होम डिलीवरी में संलिप्त 2 अपराध कर्मियों को पकड़ा है। यह दोनों एक गोगरी का रहने वाला है और एक बीरपुर जिला भागलपुर का रहने वाला है और यह लोग शराब का होम डिलीवरी करते थे और इस व्यवसाय में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। इनके पास से मोटरसाइकिल एक बरामद हुई है जिसका स्वामित्व का पता किया जा रहा है। संभवतः वो भी चोरी की मोटरसाइकिल है और इनके पास से शराब जो कि 375 ml की रियल ब्लू शराब जो कि ये लोग खुदरा तरीके से होम डिलीवरी करते थे वो भी बरामद। अधिक जानकारी के लिए खगड़िया से हमारे सहयोगी स्वतंत्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ पे। स्वतंत्र, खगड़िया में लूटकांड मामले में क्या है अब तक की ताजा अपडेट? देखिए करिश्मा, 24 घंटे के अंदर खगड़िया पुलिस को 2 बड़ी सफलता मिली है। आपको याद होगा कि कल एक छिनतई मामले में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया था और छिनतई मामले का खुलासा भी किया था और उस मामले में 50,000 नकदी भी बरामद हुआ था। और आज पुलिस ने एक लूट कांड में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल किया है कि उसने एक छोटू कुमार नाम के राहगीर से लूटपाट किया था। हथियार दिखाकर उसके पास से एक बाइक और एक मोबाइल सेट लूटा था। हालांकि पुलिस ने लूटा हुआ बाइक और मोबाइल सेट को बरामद कर लिया है। और दूसरी खबर ये भी है कि पुलिस ने होम डिलीवरी करने, जो अभी बिहार में काफी चर्चा है और विपक्षी दल इसको लेकर के बिहार सरकार को घेरते आ रही है कि होम डिलीवरी के जरिए शराब की तस्करी होती है। तो उस मामले में भी खगड़िया पुलिस ने आज 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। एक भागलपुर का रहने वाला है और एक खगड़िया का रहने वाला है। तो कहा जाता है पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया स्वतंत्र। खबर बेतिया अनुमंडल क्षेत्र से, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बानो छापरोपी क्षेत्र में एक नवजात का शव सड़क पर फेंका हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि कृष्णनगर के पास मुख्य सड़क पर लोगों ने एक नवजात को पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना बानो छापरोपी को दी और आशंका जताई जा रही है कि नवजात को किसी ने सड़क पर फेंक दिया और किसी अज्ञात वाहन ने नवजात को कुचल दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने नवजात के शव को वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पाकर बानो छापरोपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई के लिए अपने साथ ले गई। नवजात बच्चा है, कोई फेंक के चला गया है, पता नहीं कब का फेंक के चला गया है। और सवारी से कोई सर कुचल गया है उसका। कौन सा जगह है? बानो छापर श्री कृष्ण नगर है, गौरी श्री मार्ट के सामने। नवजात बच्चे का है? नवजात बच्चा है। खबर बगहा से है, जहां वाल्मीकि नगर के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने मनोहर नदी से हो रहे कटाव का जायजा लिया, साथ ही बाढ़ के दौरान हुए नुकसान का भी आकलन किया। विधायक रिंकू सिंह द्वारा चंपापुर गोनौली में बरसात में बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण के क्रम में भटोहिया टोला गोनौली में मनोहर नदी पर हो रहे कटाव का जायजा लिया। विधायक ने जल संसाधन विभाग से तमाम विभागों के अधिकारियों से वार्ता कर स्थिति सामान्य करने का निर्देश दिया। नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र इलाके के काजीचक मोड़ के पास मोटरसाइकिल सवार युवक ने बाजार जा रही महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला रिंकू देवी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि पुत्र गोलू कुमार जख्मी हो गया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मोटरसाइकिल सवार युवक को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की। गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना विलंब रहुई थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद रहुई थाना पुलिस आनंद फानन में घटनास्थल पर पहुंचकर भीड़ के चंगुल में फंसे मोटरसाइकिल सवार युवक को बचाकर बाहर निकाला। पुलिस के पहल पर ही युवक मॉब लिंचिंग होने से बच गया। वहीं महिला की मौत के बाद
गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर समेरा बेटा स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। मौके की नवजात बता दें कि मौके की नजाकत को देखते हुए यानी बिंदे भागन बिघार रहुई वेना थाना और सीओ रहुई हवनपुरा पंचायत मुखिया सीताराम प्रसाद मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया, तब जाकर जाम को हटाया गया। इकादीचे गांव है, एनएच पर रामपुर की एक महिला थी रंजू कुमारी, उनका रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। कहाँ जा रही थी? रहुई बाजार जा रही थी बीज के लिए, धान लाने के लिए। तो क्या मुआवजा के मांग किया जा रहा है? हाँ, मुआवजा के लिए मांग किया गया था। प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया कि मुआवजा मिलेगा। बेगूसराय में एक बहन ने अपनी छोटी बहन की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। घटना सिंगौल ओपी क्षेत्र के उलाव गांव की है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी बहन प्रीति कुमारी ने इस घटना को बुधवार को अंजाम दिया था और शव को ठिकाने लगाने की फिराक में थी, लेकिन ग्रामीणों को खबर लगने से पूरी घटना सामने आ गई। अपने घर से 1-2 दिन से निकल जाता था, कहीं चला जाता था। इसी एवज में इसका घर में इससे बड़ा बहन जो था इसके साथ बराबर मारपीट कर रहा था, बंद करके मारपीट करता था। तो अगल बगल के सब छुड़ा देता था कि काहे इसे कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, कल रात में इसको शाम में लगभग 8 बजे बंद करके मारपीट इसके साथ किया, काफ़ी मारने के बाद इसका मृत्यु राते हो गया। धक्का मिला हुआ है, ब्रेन मैटर लेसरेटेड है, हाथ जो अंदर जख्म बहुत से है, ब्रेन मैटर लेसरेटेड है, जिसके चलते डेथ हुआ है। एंटी सब्सटेंसेस से मरा, 8 ब्लड सब्सटेंस से मरा, हल्का फुल्का नहीं, जोर से मारा होगा जो भी मारा गया। खबर बख्तियारपुर से है, जहां देदौर गांव के रहने वाले एक 20 वर्षीय युवक को अज्ञात अपराधियों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक का शव गंगा किनारे से बरामद किया गया है। बख्तियारपुर पुलिस घटना की सूचना मिलते ही मौके वारदात पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। गांव के लड़का सब भी इसको देखा है, उसको मंजवा भी। क्या करता था लड़का ही ऐसे घूमल फिरल चलता था, थोड़ा गृहस्थी लाइन में कुटी उटी कटा देता था। उसको बाप मैं मरल था, शादी ब्याह नहीं होता, जरा भी मन होता था वही गोतिया फिर खा कर छूट रहता था। आपको कैसे पता चला कि हत्या हो गया? हत्या वही लाश बिगल था, तो हम लोग देखे जाके, लोगो निहाय वाला गया तो वही बोला कि आपको भतीजा के मार के बिगल। ये कहाँ से मिला? हाँ, कहाँ पर से मिला? डेड बॉडी कहाँ से मिला? ये भट्ठा पर आधा पर मिला। मधुबनी में एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म का मामला सामने है। मामला लालमानिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां ये बता दें कि ट्रैक्टर ड्राइवर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। थाना के क्षेत्र में दलित परिवार के साथ जो घटना हुई है, दुष्कर्म हुआ है, उसको निष्पक्षता से पुलिस प्रशासन वहाँ का जांच करे, चार्जशीट बना दे। अगर इस तरह से लापरवाही बरतेंगे तो हमारे समाज सेवी ग्रुप जो मेरे घोषणा कर दिया है, वो पूरा प्रखंड स्तरीय जाकर के आंदोलन करेंगे। नहीं तो उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय मिले। हम पूरा ग्रुप का है कि तमाम व्यक्ति चाहते हैं कि उसको सही न्याय मिले, उचित न्याय मिले और उस पीड़ित को पीड़िता। तो छपरा से खबर, जहां कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। खाली इंजेक्शन लगाती नर्स को वैक्सीनेशन कार्य से मुक्त किया गया। 48 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया। बिना वैक्सीन के युवक को इंजेक्शन देने के मामले में कार्रवाई हुई है। तो बता दें कि छपरा में अब कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। खाली इंजेक्शन लगाती नर्स को वैक्सीनेशन कार्य से मुक्त किया गया है। अधिक जानकारी के लिए छपरा से हमारे सहयोगी जाकिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जाकिर, जिस तरह से हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि खाली इंजेक्शन लगाती नर्स यानी वैक्सीनेशन जो दिया गया उसमें वैक्सीन ना देकर खाली इंजेक्शन लगाया गया है, जिसमें बड़ा संज्ञान हुआ है। उस नर्स को मुक्त कर दिया गया है कार्य से।
करिश्मा, ये खबर चलने के पहले ही जब ये वीडियो वायरल होने लगा था, जिन युवकों जो पीड़ित युवक थे उनके तरफ से, तो ये हलचल तो मची हुई थी। लेकिन जैसे ही ये क्लिप जो है मीडिया के हाथ लगी और उन बच्चों से हम लोगों ने जब जाके बात की और उनसे हम रूबरू हुए और उनसे पता चला कि नहीं ये जो वीडियो ये सत्य है, तो फिर हम लोग अपने चैनल पे आए। चैनल पे आने के बाद जैसे ही ये खबर चली, यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें हड़कंप मच गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, कोरोना से जुड़ा हुआ मामला है, महामारी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसको लेकर हड़कंप मच गया और तत्काल इसको डैमेज कंट्रोल में लग गया। यहाँ जिला प्रशासन जो है, जिला स्वास्थ्य समिति जो है, जिला की जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारी हैं, वो डैमेज कंट्रोल में लग गए और उन्होंने पहला काम ये किया कि जो चंदा देवी हैं, जो ANM जिनको पाया गया सिंपल रैपर खोल के सीधे इंजेक्शन देते हुए, मतलब इंजेक्शन का सुई उसके लड़के के बदन में जो जिन्होंने डाला था, बिल्कुल बिल्कुल। तो कशिश न्यूज की बड़ा असर हुआ है, कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है छपरा में। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया जाकिर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।